वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आज हम आपके बेडरूम के विषय में वास्तु के अनुसार चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर के शयन कक्ष अर्थात बेडरूम में किसी प्रकार का कोई वास्तु संबंधी दोष होता है तो इससे घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर में कलह बना रहता है और घर में सुख शांति और प्रेम नहीं रहता। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में वास्तु दोष होता है वहाँ पर हमेशा धनहानि, कार्यों में असफलता, बाधाएं, बीमारियां और घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव होता रहता है। घर के मुख्य द्वार के बाद सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जगह होता है वो होता है आपका बेडरूम, शयन कक्ष, जहाँ पर व्यक्ति दिन भर की थकान को मिटाकर एक नई ऊर्जा को प्राप्त करता है। ऐसे में अगर शयन कक्ष में किसी प्रकार का कोई दोष है तो वो उसकी थकान कैसे मिटेगी। आइए इस संबंध में हम आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति रहेगी, धन का आवागमन बना रहेगा, घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव नहीं होगा और घर में प्रेम, शांति, संपन्नता सभी बना रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुखिया जिस कमरे में सोता है उसका बिस्तर हमेशा दक्षिण पश्चिम की दिशा में होना चाहिए। दूसरी बात, पति पत्नी का शयन कक्ष प्रेम और आकर्षण की दिशा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में बना सकते हैं। इस दिशा में अगर कमरा है तो पति पत्नियों के बीच में आपसी संबंध में बड़ी प्रगाढ़ता आती है। तीसरा मुख्य पॉइंट, पति पत्नी को ईशान दिशा में पति पत्नी को अपने कमरे के ईशान दिशा में बेड पलंग लगाने से परहेज करना चाहिए। कभी भी हस्बैंड वाइफ को कमरे के ईशान कोण में कभी भी अपना बेड नहीं लगाएं। बेडरूम में कभी भी पूजा का स्थान भी ना बनाएं। ये बहुत ही मुख्य बातें मैं आपको वास्तु के अनुसार बता रहा हूँ। और बेडरूम जिस कमरे में पति पत्नी सोते हो उस कमरे में कभी भी आक्रामक जानवरों की तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए। जिन जानवरों से भय लगता हो, मनुष्य को भय होता है, उन जानवरों की तस्वीर या फोटो इस प्रकार या सीनरी या पेंटिंग कभी भी उस बेडरूम में ना लगाएं। शयन कक्ष के सिरहाने या शयन कक्ष के आसपास आप अपने बेड पर या आपके बेड के अगल बगल कोई अगर मेज या टेबल रखी है या कोई भी सामान रखा है तो उस पर कभी भी धार्मिक ग्रंथ मत रखिएगा। और वास्तु के अनुसार बेडरूम में किसी भी कोने में शीशा या आईना नहीं होना चाहिए। यदि आपके बेडरूम में आईना लगा है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, तो सोते समय उस आईने पर, उस शीशे पर तब सोइए। ये आपको डेली करना होगा। आपका बिस्तर कभी भी बेडरूम के दरवाजे पर के सामने नहीं होना चाहिए।
यदि आपका पलंग आपके कमरे में दरवाजे के सामने अगर पड़ रहा है तो आप हटा लें उस स्थान से। ऐसा जिस व्यक्ति का पलंग कमरे के दरवाजे के ठीक सामने पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में अशांति और व्याकुलता सदा बनी रहती है। और मैं एक अच्छी बात और बताने जा रहा हूँ कि यदि बेडरूम में बाथरूम बना है, आजकल बहुत सारे ये फैशन चल गया है कि अटैच बाथरूम वाला बेडरूम होना चाहिए, तो ऐसे वाले कमरे में आप अपने बाथरूम का दरवाज़ा सदा बंद रखा करिए। जब ज़रूरत हो तब उसको खोलिए और फिर जब प्रयोग कर लीजिए बाथरूम को तो फिर बंद कर लीजिए। पलंग के नीचे, जिस पलंग पे आप सोते हैं उस पलंग के नीचे कभी भी कबाड़ मत रखिएगा और कभी भी सफ़ेद रंग या लाल रंग का कोई भी वस्तु न रखिएगा। गहरे रंग की अपेक्षा यदि आपको हल्का रंग की सामान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरा या गुलाबी रंग, आसमानी रंग की चादर बिछाइएगा। ध्यान रखिएगा, हरा, गुलाबी या आसमानी रंग, ये 3 रंग की अगर आप चद्दर बिछाते हैं तो इससे उस पे सोने वाले को सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और एक और पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, रोज़ खटपट होती रहती है, रोज़ लड़ाई होती रहती है, तो सोते समय ऐसे पति पत्नी अपने सिरहाने के पास बांसुरी को रख कर सोए। अगर ऐसे व्यक्ति जिसके पति पत्नी के बीच में सदैव खटपट होती है, यदि वो अपने सिरहाने बांसुरी रख के सोते हैं तो उन दोनों के रिश्तों में मधुरता आना प्रारंभ हो जाएगा। और वैवाहिक रिश्तों में मधुरता लाने के लिए उत्तर दिशा में जिस कमरे में ऐसे व्यक्ति सोते हैं जिनके पति पत्नी में कभी पटती नहीं है, वो अपने कमरे में के दीवार के उत्तर दिशा में नाचते हुए मोर या राधा कृष्ण की पेंटिंग लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से लोग हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए भी एक पॉइंट है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप या गाय बछड़े की तस्वीर अपने बेडरूम में अवश्य लगाएं। एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आखिरी पॉइंट, कि वास्तु के अनुसार हमेशा आप दक्षिण या पूर्व दिशा में सर रखकर सोना प्रारंभ करिए। आप जब भी सोएं अपने बेडरूम में तो आपका सर दक्षिण दिशा और या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार आपकी दीर्घायु और गहरी नींद को आप प्राप्त करेंगे। आरामदायक और भरपूर नींद से दाम्पत्य जीवन अधिक सुखद बनता है। यदि आप हमारी वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुशास्त्र की वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बड़ी बोल नहीं बोलता हूँ, यदि उसको आपने थोड़ा सा भी अपना लिया तो आपके जीवन के बहुत से कष्ट दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। और देखने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबाया करिए। इसी के साथ राम राम।